नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है, कुछ ऐसे नुस्खे बताए जाते हैं जो केवल आपके लिए लाभकारी ही नहीं होते बल्कि आपको रोगों से मुक्त रखने में सहायक होते हैं, यानी आपके साथ आपका सुरक्षा घेरा होते हैं। कैसे हम अपना सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं जिसमें कोई भी रोग प्रवेश ना कर पाए, अपनी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, अपनी प्रतिरोधक क्षमता, उसको हम कितना मजबूत कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा निरंतर ये प्रयास रहता है कि हम आपके लिए तमाम ऐसी जानकारी, रोज़ नए नए रोगों पर हम चर्चा करें, नई नई जानकारी आपको मुहैया कराएं जिसकी वजह से आप अपनी तंदुरुस्ती का बेहद अच्छे तरीके से ख्याल रख सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, ताकि आप तमाम उन नुस्खों को लिख पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसी साग सब्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मौसम में मिलती है और जिसे हरी सब्जी के तौर पर कहा जाता है, जो हरी सब्जी के तौर पर मशहूर है, बथुआ। बथुआ कहते हैं कि हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, गुणकारी है। हालांकि हम सभी बथुआ खाते हैं सब्जी या भोजन के रूप में, लेकिन कैसे उसके गुणकारी तत्व हमें मिलते हैं, क्या उसे औषधियों की संज्ञा दी गई है, कैसे एक कहावत भी होती है, बुजुर्गों के लिए भी बथुआ एक तरह से रामबाण का काम करता है। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से बथुआ एक ढलती उम्र को भी एक जवानी की तरफ लेकर चलता है, क्या है उसके गुणकारी तत्वों का चमत्कार, वो सारी चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बथुआ सर्दी के मौसम में अपने आप भी उगता है, अच्छा उगाया भी जाता है। जी। इसकी पत्तियाँ, नर्म डांठल, बीज अमृत का काम करते हैं। जी। बथुए में लोहा तत्व सबसे ज़्यादा है। अच्छा। और हमारे शरीर को लोहा तत्व की जरूरत सबसे ज़्यादा, कैल्शियम और लोहा तत्व, इसमें दोनों चीज़ें हैं। जी। बथुआ एक रूप से नहीं, कई रूपों से हम खा सकते हैं। रायता बना के खा सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं, और इसका जूस भी निकाल के पी सकते हैं। बथुआ दो रंग का है, एक लाल रंग का है, एक हरे रंग का है। लाल रंग वाले में इतना लाभ नहीं है जितना कि हरे रंग वाले में, इस बात का ध्यान रखना। अब निर्घंटू के अंदर साफ लिखा है कि जो बथुआ खाएगा वो हमेशा बलवान रहेगा। जी। अब यहाँ तो उल्टी दिशा चली है कि 60 साल की उम्र हो ही नहीं, कहने लगते हैं बहुत जी लिए, अब तो छठ मनाने का टाइम आ गया। जो इस बात को कहते हैं उनकी विचारधारा गलत है। भगवान ने हमें जो शरीर दिया है ये भगवान की रचना के अनुसार है। हम इसका निरादर करते हैं तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। बथुआ खाने वाले को कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। 60-70 साल की उम्र में भी आप अपने आप को 25-30 साल के बीच में कहेंगे। ये बथुए की देन है। और बथुए में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है
कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी किसी किस्म का रोग है, हर एक रोग को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। अब इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बथुआ खाने वाला का पेट, जो कि हमेशा चूर्ण लेकर पेट साफ करता था या करता है, या कोई ना कोई चीज़ लेके या नीम से पेट साफ करता है, बथुआ खाने वाले को कभी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। बथुआ पेट को ऐसे साफ करता है जैसे भैंस गोबर करती, ऐसे न दस्त लगते हैं न कब्जी रहती है। और ये बवासीर को जड़ से काटता है। बवासीर की बीमारी होती है कब्ज से। और जब बच्चा पैदा होता है तो लग्न से छठे, अष्टवें और 12वें घर में यदि राहु, केतु, शनि, मंगल कोई ग्रह बैठा हो तो उसको कब्ज लाजमी रहेगी, बवासीर लाजमी रहेगी। परंतु बथुए ने इस चीज़ को बिगाड़ दिया है। अब यदि आप बथुआ आपको नवंबर से लेके और अप्रैल तक मिलेगा, यानी 6 महीने की ये फसल है। 6 महीने यदि आप बथुआ एक टाइम प्रतिदिन खा लेते हैं तो 1 साल के लिए आपका शरीर जो है एक किस्म की स्टील बन गई, जैसे उसको तोड़ मरोड़ और टूटती नहीं है, ऐसे शरीर में लचक आती है बथुए के खाने से। क्योंकि हड्डियों में इसका कैल्शियम, मांसपेशियों में आयरन इतनी मात्रा में इसके अंदर है कि जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। और यदि आपकी 100 साल की भी उम्र है और बथुआ आप नियम से 6 महीने खा रहे हैं तो 100 साल की उम्र में भी आपको कहेंगे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी 35-40 साल उम्र होगी। बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, दांतों की रक्षा करता है, आँखों की ज्योति बढ़ाता है, और जिनको हमेशा पेट में गैस रहती उसको बिल्कुल ऐसे नष्ट करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। चाहे आप इसको रायते के रूप में लें, चाहे आटे मिला के परांठे के रूप में लें, चाहे सब्जी बना के लें, आपको हर तरफ से ये लाभ ही लाभ देगा। और कुछ तो ऐसे हैं जो बथुए के अंदर काले चने और मूंग मोठ और सोयाबीन भी डाल के खाते हैं। जब काले चने, मूंग मोठ और सोयाबीन इसके अंदर डाल दें तो आप ये समझो कि 100% का 200% हो गया। इतनी ताकत इसके अंदर है। आज हमने जितनी बीमारियां ली हैं अपने गलत खान पान से ली हैं। गलत खान पान है आर्टिफिशियल खाना जो लिफाफों में बंद होके आ रहा है। परांठा, ब्रेड, बिस्कुट, चौबिन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये है बीमारी की जड़ें। आप साफ अनाज खा रहे हैं, उसकी चोकरें निकाल के फेंक रहे हैं, छिलका निकाल के फेंक रहे हैं, छिलके वाली नरम सब्जियां खा रहे हैं, हरी सब्जियां ज़्यादा खा रहे हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको ज़िंदगी में कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। नब्ज में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की 2 सेकंड के अंदर नाड़ी परीक्षण बता देती है कि इस अंग में ये रोग इतना पुराना है। आप आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाए, यूनानी के पास जाए, होम्योपैथी के पास जाए, नेचुरलिस्ट के पास जाए, एलोपैथी के पास, या तो मशीनों से टेस्ट करके बताएंगे कि आपको बीमारी है, या आपसे पूछ करके दवाई देंगे। उनकी अपनी जनरल नॉलेज कोई नहीं है, नाड़ी का ज्ञान इनको नहीं है। परंतु मुझे नाड़ी का ज्ञान है जो MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती। उस रोग को भी नाड़ी परीक्षण में मैं 2 सेकंड में बता देता हूँ कि इस अंग में ये रोग इतना पुराना है।
और उसके बाद जो दवाइयाँ दी जाती हैं, परहेज करके दवाई खाते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराते हैं। जिस दिन आश्रम में आते उसी दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है, परंतु जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% आराम भी मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, और जो ज़्यादा लापरवाह है वो 6-6 महीने लग जाते हैं, परंतु रोग जड़ से ख़त्म हो जाता है। जब तक वो परहेज का खाना खाएंगे उनको कोई रोग नहीं होगा, परंतु जब दोबारा जीभ को स्वाद देंगे तो रोग होगा। हमें ना तो रोटी कभी चुपड़ी हुई खानी है और न सब्जी को ज़्यादा छौंक लगाना। सब्जी को जो छौंक लगाना है जिसमें जीरा या हींग भूना जाए, उतने में या तो गाय का घी या सोने पे सुहागन में भैंस का घी ले लें या सरसों का तेल ले लें। रिफाइंड, सफोला, ये जो तेल है ये सिर्फ आपको बीमारी तो दे सकते हैं, आपको किसी बीमारी से छुड़ा नहीं सकते। अब जो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आप रिफाइंड खाइए, सफोला खाइए, इनको कंपनियाँ बहुत ज़्यादा पैसा देती है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तब इनसे झूठ बुलाया जाता है कि इससे कुछ नहीं होता। आज मैंने पूरे संसार से, मेडिकल साइंस से, आयुर्वेद से, यूनानी से, होम्योपैथी से एक बात कही है कि रिफाइंड एक किस्म का पॉइजन है। इसके अंदर कोई गुण नहीं है, आपके रोग को बढ़ा सकता है, रोग को काट नहीं सकता। ये केमिकल अंदर जाके ऐसे बैठता है जैसे पानी के अंदर पत्थर बैठता है। सरसों का तेल आपका, तिल का तेल है, अलसी का तेल है, घोड़े का तेल है, मूंगफली का तेल है, आप जितना खाना चाहें उतना खा सकते हैं, ये आपको नुकसान नहीं देगा। परंतु रिफाइंड ये आपको इतना नुकसान दे रहे हैं कि जिसकी आप पूछ नहीं सकते। आज हार्ट अटैक क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, कैंसर क्यों इतना ज़्यादा फैल रहा है, किडनी क्यों इतनी ख़राब हो रही है, फैटी लिवर क्यों इतना ख़राब हो रहा है, ये सब आपके गलत खान पान की सजा है। परंतु घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें ना तो रोगी ने कागज पत्र लाना, ना मुंह से बोलना, ना किसी किस्म का टेस्ट रिपोर्ट लानी। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण के लिए जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी 2 सेकंड में हो जाते हैं। जैसे बिजली स्विच दबाने पे लाइट जल जाती है, ऐसे कलाई पे उंगली रखते ही फट उंगली को नब्ज बता देती है कि इस हिस्से में यह नुक्स इतना पुराना है। और आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, अपनी बीमारी समझाने में आपको 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, परंतु यहाँ पे मैं समझाता हूँ मरीज़ को कि आपको ये तकलीफ़ है, और मैं किसी भी मरीज़ को 2 या 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। 2 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर नाड़ी का परीक्षण होके जो भी उसके अंदर बीमारी उसको बता दी जाती है, दवाइयाँ लिख दी जाती है, फिर बता दिया जाता है कि परहेज कर सकते हो दवाई ले लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई नहीं लेनी। मेरे परहेज में मीट, शराब, अंडा, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें बिल्कुल नहीं चलती, आर्टिफिशियल खाना बिल्कुल नहीं चलता। पानी हमेशा हल्का गर्म, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस चलता है। रात के ठीक 9 से 10 के अंदर सोना, सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार विजयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 1 घंटा लोन बलोन करना हर एक के लिए अनिवार्य है, तो जाके रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि आप दवाई खाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, तो आपको रोगों में मुक्ति जल्दी नहीं मिलेगी, फिर आपको कई सालों तक दवाई खानी पड़ेगी। बिल्कुल। परंतु जो परहेज करता है, योग करता है, उसको महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती। मेरा नाम भैरोदान है, मैं बैंक के अंदर मैनेजर हूँ। और हमारी जो पत्नी के जो कमर में दर्द रहता था और कई सालों से रह रहा था, कई जगह उन्होंने दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई दर्द में फ़र्क नहीं पड़ा।
आखिर में ये जो हम शाम को देखते थे गुरुजी का प्रोग्राम, जिसके अंदर जो हम उससे सबक सीखा कि यहाँ पर भी इलाज होता है, और उस कारण से जो पत्नी को यहाँ दिखाया, और 1 महीने के इलाज में ही उनको कायाकल्प हो गया और काफ़ी जो है फ़र्क आ गया, और आज बिल्कुल वो तंदुरुस्त है। मैं सातारा महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझे अस्थमा का तकलीफ कम से कम 40 साल से है। मैं हर दिन इनहेलर लेती ही थी, और पिछले 10 साल से मुझे सोराइसिस का तकलीफ था। अस्थमा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी, एलोपैथी, मुझे कुछ भी नहीं फायदा हुआ था और भी बढ़ रहा था। और सोराइसिस के लिए मैंने तो होम्योपैथी लिया, आयुर्वेद लिया, कुछ भी नहीं, मुझे सोराइसिस का कम नहीं हुआ। पिछले 2 साल से मैं बैठी हूँ, एक ही जगह बैठी हूँ और बार बार इनहेलर लेती हूँ। अब बाबा के यहाँ 20 दिन पहले आई मैं इधर, और आने के बाद पहले दिन से मैं भूखी रहकर आई। नाड़ी चेक किया बाबा ने, नाड़ी चेक करने के बाद उन्हें पहले दिन दवा दिया। 4 दिन में ही मेरा इनहेलर छूट गया, और अब तो 90% अस्थमा कम हो गया है 20 दिन में, और 80% या 85% सोराइसिस भी मेरा ठीक हो गया है। और फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर। अपना नाम बताएं। अनिल सर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हरियाणा से सर। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है, मेरे को गले में अटकापन महसूस रहता है जी सारा दिन। देखो ऐसा है, मेरी बात को बड़ी गौर से सुनना। चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, छना, वाटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, इनके अंदर जो सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन है, सब निकाल के फेंक देते हैं। जब ये चीज़ें निकाल के फेंक देते हैं जो हमें रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, तो जो हम खाते पीते हैं और पेट में जाके ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। और जब पेट अच्छा साफ़ नहीं होता और पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, तो ये बीमारियाँ पैदा होती हैं। इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी में नहीं है, क्योंकि उन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी, थ्योरी के अनुसार वो दवाई देंगे, वो आपको फ़ायदा करे ना करे कोई गारंटी नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें हर एक रोग की गारंटियाँ ख़त्म करने की। आप यदि बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, और जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यहाँ पे किसी एक रोग की दवाई नहीं दी जाती। जो नवी में जितना शरीर के अंदर विकार मिलते हैं सब विकारों को काटने की दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराते हैं, तो पहले दिन आपको 10 से 15% आराम मिल जाता है, और 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। इनका नाम है, जिन्होंने अभी हमें सवाल भेजा है, संजीव कुमार जी हैं, पीलीभीत उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और इनका 3 महीने का बच्चा है और उसकी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। और वो बताते हैं कि उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं, पसली उसकी चलती है, और इस तरीके से डॉक्टर्स कभी उसे निमोनिया कहते हैं, कभी मौसम का सर्दी कहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में क्या समस्या है। देखिए, मेडिकल साइंस में किसी भी रोग की दवाई नहीं है। बच्चे के फेफड़ों में ठंड लगने से पसली तेज़ चलती है। पसली तेज़ को रोकने के लिए आपके पास घर में सब चीज़ें हैं। आप पहले सरसों का तेल लें, उस तेल को बर्तन के अंदर डाल के उसको गर्म करें। जब तेल उबलने लगे तो उसमें 2-2 तुल्ली करके कम से कम 20 तुल्लियाँ लहसुन की जला दें 50 ग्राम तेल के अंदर, और जो तुल्ली बादामी रंग की होती जाए उसको निकालते जाएं, दूसरी नई फिर डाल के। जब ये तेल
में सारा लहसुन आप जला दें। जैसे 50 ग्राम लहसुन आपने 50 ग्राम तेल में जला दिया, तो इस तेल को नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद अब इसके अंदर थोड़ा सा कपूर डाल देना, देसी कपूर, और इसको किसी भी शीशी में बंद करके रख लो। और एक छोटी तुल्ली लेकर तवे के ऊपर जला के उसकी राख बना दें। उस राख को शहद में मिला के उंगली से बच्चे को चटाएं। हर 2 घंटे बाद एक उंगली चटाते जाएं, यानी एक तुल्ली चटाने में आप कम से कम 2 घंटे का समय लें। सुबह शाम 2 टाइम ये करें और तेल की मालिश करें। आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। न बच्चे की पसली चलेगी, न बच्चे को नज़ला होगा, न जुकाम होगा, न बुखार होगा, सब चीज़ें ठीक। परंतु जिस कमरे में बच्चा सो रहा है या उसकी माँ सो रही है बच्चे को लेके, उस कमरे की खिड़की दरवाजे जो हैं इन पे पर्दा होना चाहिए और बाहर जो है जाली होनी चाहिए ताकि मच्छर ना आए। और उस कमरे में लकड़ी का कोला जला करके जब उसमें धुआं ना हो तो उसकी अंगीठी उस कमरे में ज़रूर रखें जिसमें बच्चा सोता है। बच्चे का कमरे का टेम्परेचर जो है जिसमें बच्चा सोता है कम से कम 27 से 28 डिग्री का होना चाहिए। थर्मामीटर आजकल खूब मिल जाते हैं, दीवार में थर्मामीटर लगा दो। 27 से 28 डिग्री का टेम्परेचर कमरे के अंदर का है तो बच्चे को कोई सी किस्म का रोग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम को आप अपने टीवी पर देख पाते हैं संस्कृति टीवी के माध्यम से, और संस्कृति टीवी चैनल को आप एयरटेल के सेट टॉप बॉक्स के ज़रिए देख सकते हैं, विभिन्न केबल नेटवर्क्स के ज़रिए देख सकते हैं। और यदि आपके टीवी में संस्कृति टीवी चैनल नहीं आ रहा है तो आप आज ही अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से डिमांड करें कि आपका संस्कृति टीवी चैनल ट्यून किया जाए। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।